मशरिक़ी वस्ता में क़याम अमन कमीशन वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 41वीं लहर। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमेरिका का पेशावर में कौंसल खाना मुस्तकिल बंद करने का फैसला। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक बंदी से सालाना $7.5 मिलियन की बचत होगी। और निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वजीर आजम ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। तैनाती पर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी का खैर मकदम। MQM का एतमाद में ना लेने का शिकवा। बानी पीटिया को शिफा अस्पताल फौरी मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। पीपल्स पार्टी का खैर मकदम। MQM का एतमाद में ना लेने का शिकवा। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। शहबाज शरीफ की निहाल हाशमी को तैनाती पर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी का खैर मकदम। MQM का एतमाद में ना लेने का शिकवा। कराची सिटी काउंसिल में हंगामा आराई। अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। करमुल्ला वकासी के खिताब के दौरान ओपोजिशन की शदीद नारेबाजी। और पेट्रोलियम मसनूआत के बाद दरामदी RLNG भी महंगी। ओगरा ने मार्च के लिए फी MM BTU कीमत में 622 रुपए का इजाफा कर दिया। ऑयल टैंकर्स और रिफाइनरीज पर हमलों के मईशत पर खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड 8.92% इजाफे के बाद $100 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड भी $94 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। जापान की निकाई इंडेक्स में 2% से ज्यादा गिरावट। जनूबी कोरिया, शंघाई, हांगकांग और थाईलैंड की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1437 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,54,000 पर आ गया। बांग्लादेश ने रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से इजाजत मांग ली। मशरिक़ी वस्ता में तेल बरदार जहाज़ों पर हमलों में इजाफा। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमला। आग भड़क उठी। अमले का एक रुकन हलाक। 38 को बचा लिया गया। वाक़े के बाद इराक ने बंदरगाह पर ऑपरेशन बंद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समंदर में कार्गो जहाज निशाना। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर हमले। टैंकर्स में आग लग गई। ईरान ने ईंधन टैंक्स को भी टारगेट किया। बहरीन वज़ारत दाखिला का दावा। गुज़श्ता रोज़ भी 3 बहरी जहाज़ों पर हमले हुए। ओमान की सलाला पोर्ट पर लगी आग ताहाल बेकाबू। थाईलैंड का ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज। जंग जारी रही तो पेट्रोल की कीमत 500 रुपए फी लीटर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना सलीम मांडवी वाला की इजलास में गुफ्तगू। कल नई आलमी कीमत देखकर फैसला करेंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का जवाब। पीपल्स पार्टी अरकान की कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत ने गरीबों से पैसे लेकर अमीरों की जेब में डाल दिए। You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. After midnight hammer, and then we left. We figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years. जंग जल्द खत्म होने की उम्मीदें दम तोड़ गई। अमरीकी सदर का यूटर्न। लड़ाई फौरी खत्म करने से साफ इनकार। कहा जंग जीत चुके लेकिन जल्द नहीं निकलना चाहते। हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। काम मुकम्मल होने तक हमले जारी रखेंगे। वाज़े किया आपने हुर्मस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अमरीकी इंतजामिया तेल की तरसील के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन करार। कहा बाइडन इंतहाई बेवकूफ। अरबों डॉलर का फौजी सामान छोड़ाया। हमें बगराम को अपने पास रखना चाहिए था। जहाजों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच ना समझा जाए। 2 जहाजों ने दावे को सच माना, इसलिए उन्हें पकड़ लिया। ईरानी नेवल चीफ का इंतबाह।
तेल की फी बैरल कीमत $200 तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएं। आबनाए हुर्मुज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदाराने इनकलाब की धमकी। गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियां हदफ करार। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर वार। फौजी कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर पर हमला। 24 घंटों में 179 अफराद जख्मी। जंग में अब तक 14 इसराइली शहरी हलाक, 2745 जख्मी हो चुके। पड़ोसी ममालिक पर ईरानी हमले नामंजूर। सलामती कौंसिल में मजम्मती करारदाद मंजूर। फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की। पाकिस्तान ने भी हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरानी मंदूब ने मजम्मती करारदाद को नाइंसाफी करार दे दिया। कहा, हम जारहियत का बुनियादी शिकार हैं। मौजूदा बहरान की असल वजूहात को नजरअंदाज किया गया। कौंसिल में सियासी मफादात को UN चार्टर पर फौकियत दी गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इसराइली वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा, नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके। सेहूनी अवाम अपनी रातें पनाहगाहों में गुजारते हैं। इससे पहले कि जंग मजीद फैले, इसे रोकना होगा। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ट्रंप इंतजामिया के अंदाजों से कहीं ज्यादा तैयार था। ईरान ने खलीजी ममालिक पर 3000 से ज्यादा हमले किए। कम से कम 8 अमरीकी फौजी हलाक और दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों, सिफारतखानों, फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। रॉयटर्स अमरीकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सामने ले आया, जिसके मुताबिक 13 रोज से जारी हमलों के बावजूद ईरानी क़यादत मुस्तहकम और साबित कदम है। रजीम को मुस्तकबिल में किसी ज़वाल का खतरा नहीं। पाकिस्तान खलीजी ममालिक और ईरान से मुसलसल राबतों में है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने मुस्लिम दुनिया को आपस में उलझने से बचाया। आलमी इस्लाम को पहले से ज्यादा मुत्तहिद रहने की जरूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फिरकावारियत और शिद्दत पसंदी की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। कल पूरे मुल्क में यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। किफ़ायत शुआरी पॉलिसी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जाएगा। इसहाक डार के मुताबिक तकरीबात सिर्फ परचम कुशाई तक महदूद रहेंगी। PTA में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला। इस्लामाबाद में तकरीब। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का खिताब। कहा, पाकिस्तान 5G के नए दौर में दाखिल। तालीम, सेहत, ज़राअत और तिजारत समेत कौमी सलामती के लिए भी तेज इंटरनेट नागुज़ीर। मार्का हक में भी साइबर वॉरफेयर का बड़ा किरदार था। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान बोले, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में शफाफियत यकीनी बनाई गई। सूबाई एक्शन प्लान के दूसरे मरहले में 10 साला प्लान तश्कील। 7,74,000 से ज्यादा मुलाजमतें पैदा होंगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मंसूबों को कमांडर टू येलो कोर और फील्ड मार्शल की रहनुमाई हासिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल करेंगे। मुसल्लह अफवाज की अफगान तालिबान रजीम और फितनाल खवारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की जहरियत के खिलाफ ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जा रहा है। पेशावर में जख्मी एडिशनल SHO दौरान इलाज दम तोड़ गए। बहार अली गुज़िश्ता हफ्ते डकैती की कोशिश नाकाम रहने पर शदीद जख्मी हुए थे। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। और पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज। पहले मैच में बंगाल टाइगर्स के हाथों शाहीनों को बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश के खिलाफ कम तरीन स्कोर 114 रन पर आउट होने का रिकॉर्ड बना डाला। डेब्यू करने वाले चारों खिलाड़ी पहले इम्तिहान में ही फेल। दूसरा वनडे कल ढाका में होगा। मैच में तब्दीलियां मुतवक्के।